हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे विजय सिंह पथिक के बारे में। इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, तो आज इनकी बायोग्राफी देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1882 में और इनका निधन हुआ था 30 मई 1954, मतलब आज़ादी के बाद। ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं इनके बारे में। इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर, ठीक है। इनका बाद में इन्होंने अपना नाम रख दिया था विजय सिंह पथिक। क्यों रखा वो आगे देख लेंगे। विजय सिंह पथिक भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका पारिवारिक जीवन देखते हैं तो इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर यूपी जिले के ग्राम गुटावली कला के एक गुर्जर परिवार में हुआ। उनके दादा इंद्र सिंह बुलंदशहर स्थित मालागढ़ रियासत के दीवान थे, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। पथिक जी के पिताजी हमीर सिंह गुर्जर को भी क्रांति में भाग लेने के आरोप में सरकार ने गिरफ्तार किया था। पथिक जी पर उनकी मां कमल कुमारी और परिवार की क्रांतिकारी देशभक्ति परिपूर्ण से पृष्ठभूमि का बहुत गहरा असर पड़ा। इस कारण युवावस्था में ही उनका संपर्क रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल आदि क्रांतिकारियों से हो गया था। मतलब ये भी एक तरह से पूरी तरह से क्रांतिकारी ही थे। अब क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने योगदान देना स्टार्ट कर दिया था। कैसे किया देखते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से बहुत पहले उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से किसानों में स्वतंत्रता के प्रति अलग जगाने का काम किया था। मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया था, तो वो देखेंगे आगे अपन। पहले देखते हैं दिल्ली षड्यंत्र मामला। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाने का निर्णय किया था। 1912 इस अवसर पर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में प्रवेश करने पर एक शानदार जुलूस का आयोजन किया। उस समय क्रांतिकारियों ने जुलूस पर बम फेंककर लॉर्ड हार्डिंग को मारने की कोशिश की, किंतु वह बच गया। रास बिहारी बोस, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, विजय सिंह पथिक व अन्य सभी क्रांतिकारी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। इसको कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र मामला। दोस्तों इसमें इतिहास में अपने क्रांतिकारी के टाइम में आजादी के पूर्व बहुत सारे षड्यंत्र हुए हैं। इसको दिल्ली षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र केस, चोरा चोरी कांड, इस प्रकार से ये मामले के नाम दिए गए। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखना जरूरी है। तो दिल्ली षड्यंत्र किससे संबंधित है? लॉर्ड हार्डिंग से संबंधित है। अगला है गदर आंदोलन, प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1915 में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में लाहौर में क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि 21 फरवरी को देश के विभिन्न स्थानों 1857 की क्रांति की तर्ज पर सशस्त्र विद्रोह किया जाए। भारतीय इतिहास में इसे गदर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। योजना यह थी कि एक तरफ तो भारतीय ब्रिटिश सेना को विद्रोह के लिए उकसाया जाए और दूसरी तरफ देशी राजाओं की सेनाओं का विद्रोह में सहयोग प्राप्त किया जाए। अब ब्रिटिश सेना को विद्रोह के लिए कैसे उकसाएंगे? क्योंकि जो ब्रिटिश सेना थी उसमें बहुत सारे भारतीय थे, इसलिए बोला है भारतीय ब्रिटिश सेना। तो उसको विद्रोह के लिए उकसाया जाए और देशी राजाओं को देशी राजाओं की सेनाओं का विद्रोह में सहयोग प्राप्त किया जाए। राजस्थान में इस क्रांति को संचालित करने का दायित्व किसको दिया गया? विजय सिंह पथिक को, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान में दायित्व दिया है विजय सिंह पथिक को। 1915 के गदर आंदोलन के बाद उन्होंने अपना असली नाम भूप सिंह गुर्जर से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया था। मृत्यु पर्यंत इन्हें इसी नाम से लोग जानते रहे। उस समय पथिक जी लाहौर षड्यंत्र केस में फरार थे। तो जो गदर आंदोलन वाला केस था यही था प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस। उस समय पथिक जी लाहौर षड्यंत्र केस में फरार थे और खरवा राजस्थान में है में गोपाल सिंह के पास में रह रहे थे। दोनों ने मिलकर 2000 युवकों का दल तैयार किया और 30,000 से अधिक बंदूकें एकत्रित की। दुर्भाग्य से अंग्रेजी सरकार पर क्रांतिकारियों की देशव्यापी योजना का भेद खुल गया। देश भर में क्रांतिकारियों को समय से पूर्व जकड़ लिया गया। पथिक जी और गोपाल सिंह ने गोला बारूद भूमिगत कर दिया और सैनिकों को बिखेर दिया। कुछ ही दिनों बाद अजमेर के अंग्रेज कमिश्नर ने 500 सैनिकों के साथ पथिक जी और गोपाल सिंह को खरवा के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया और टाड़गढ़ के किले में नजरबंद कर दिया। टाड़गढ़ का किला कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, वो टाड़गढ़ के अंतर्गत आती है। उन्हीं दिनों लाहौर षड्यंत्र केस में पथिक जी का नाम भी उभरा और उन्हें लाहौर ले जाने के आदेश हुए। अभी वो जेल में थे और उनको आदेश हो गया कि उनको लाहौर ले जाया जाए। किसी तरह ये खबर पथिक जी को पता चल गई तो पथिक जी टाड़गढ़ के किले से फरार हो गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए पथिक जी ने अपना वेश राजस्थानी राजपूतों जैसा बना लिया और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में रहने लगे, मतलब मेवाड़ क्षेत्र में रहने लगे, मेवाड़ रियासत में। तो बिजोली आंदोलन के बारे में देखेंगे। इन्होंने बिजोली आंदोलन में कैसे योगदान दिया? जैसे कि जब ये मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ में रह रहे थे तब इनके पास बिजोलिया से एक साधु सीताराम दास है, आपने पढ़ा होगा। बिजोली आंदोलन के नेतृत्व करता था ये भी।
तो साधु सीताराम दास उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पथिक जी को बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व संभालने को आमंत्रित किया। पथिक जी ने 1916 में बिजोलिया पहुंच गए और उन्होंने आंदोलन की कमान अपने हाथों में संभाल ली। प्रत्येक गांव में किसान पंचायत की शाखाएं खोली गई। किसानों की मुख्य मांगे भूमि कर, अधिभारों और बेगार से संबंधित थी। बेगार मतलब बिना पैसे के काम करना। किसानों से 84 प्रकार के लाख भाग वसूले जाते थे। इसके अतिरिक्त युद्ध कोष कर भी एक अहम मुद्दा था। एक अन्य मुद्दा साहूकारों से संबंधित भी था, जो जमींदारों के सहयोग से किसानों को निरंतर लूटते रहते थे। पंचायत ने भूमि कर न देने का निर्णय लिया। किसान वास्तव में 1917 की रूसी क्रांति, 1917 में रूस में हुई थी बोल्शेविक क्रांति, उसके बाद वहां पे साम्यवाद स्थापित हो गया था, तो उससे उसकी सफलता से उत्साहित थे। पथिक जी ने उनके बीच रूस में श्रमिकों और किसानों का शासन स्थापित होने के समाचार को खूब प्रचारित किया था। तो वहां किसानों का शासन स्थापित हो गया था या श्रमिकों का शासन स्थापित हो गया था। विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? प्रताप। ये बार बार आएगा, इसको याद रखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्र का संपादन किया था। तो उनके द्वारा संपादित प्रताप के माध्यम से बिजोलिया के किसान आंदोलन को समूचे देश में चर्चा का विषय बना लिया था इन्होंने। 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में पथिक जी के प्रयत्न से बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखा। तो अमृतसर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1919 में। उसमें पथिक जी ने किसके सहयोग से? बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से इसका प्रस्ताव रखा। पथिक जी ने मुंबई जाकर किसानों की स्थिति के बारे में गांधी जी को भी बताया और गांधी जी ने वचन दिया कि यदि मेवाड़ सरकार से न्याय नहीं किया गया तो वह स्वयं बिजोलिया सत्याग्रह का संचालन करेंगे। महात्मा गांधी ने किसानों की शिकायत दूर करने के लिए एक पत्र महाराणा को लिखा, पर कोई हल नहीं लिखा। पथिक जी ने मुंबई यात्रा के समय गांधी जी की पहल पर यह निश्चय किया कि वर्धा से राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला जाए। वर्धा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। मैंने आपको बताया ये जमनालाल बजाज की जन्मस्थली मतलब वहां के थे प्रॉपर। जन्मस्थली तो उनकी है राजस्थान। पत्र सारे देश में लोकप्रिय हो गया, परंतु पथिक जी का जमनालाल बजाज की विचारधारा से मेल नहीं खाया और वे वर्धा छोड़कर अजमेर चले गए। 1920 में पथिक जी के प्रयत्नों से अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। शीघ्र ही इस संस्था की शाखाएं पूरे प्रदेश में खुल गई। इस संस्था ने राजस्थान में कई जन आंदोलन का संचालन किया। अजमेर से ही पथिक जी ने एक नया पत्र निकाला, नवीन राजस्थान। तो ये पत्र निकाला था विजय सिंह पथिक ने, नवीन राजस्थान। 1920 में पथिक जी ने अपने साथियों के साथ नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए और बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा और देशी राजाओं की निरंकुशता को दर्शाती हुई एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। गांधी जी पथिक जी के बिजोलिया आंदोलन से प्रभावित तो हुए, परंतु उनका रुख देशी राजाओं और सामंतों के प्रति नरम ही बना रहा। कांग्रेस और गांधी जी भी ये समझने में असफल रहे कि सामंतवाद साम्राज्यवाद का ही एक स्तंभ है और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विनाश के लिए साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के साथ साथ सामंतवाद विरोधी संघर्ष भी आवश्यक है। मतलब जो सामंत होते थे, विदेशी राजा होते थे, उनके खिलाफ संघर्ष भी आवश्यक था आजादी के लिए। गांधी जी ने अहमदाबाद अधिवेशन में बिजोलिया के किसानों को क्षेत्र छोड़ देने की सलाह दी कि वो एरिया छोड़ दो, कि खेती छोड़ दो और वहां से निकल जाओ। पथिक जी ने इसे अपनाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि ये तो केवल हिजड़ों के लिए ही उचित है, मर्दों के लिए नहीं। सन 1921 के आते आते पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बेगू, पारसोली, भिंडर, बासी और उदयपुर में शक्तिशाली आंदोलन किए। आपने बेगू किसान आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा। बिजोलिया आंदोलन अन्य क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। ऐसा लगने लगा मानो राजस्थान में किसान आंदोलन की लहर चल पड़ी। इससे ब्रिटिश सरकार डर गई और इस आंदोलन में उसे बोल्शेविक आंदोलन की प्रतिछाया देखने को मिली। इसमें यह ध्यान रखना, जो बेगू आंदोलन है उसको बोल्शेविक आंदोलन की प्रतिछाया बोलते हैं या भारत का बोल्शेविक आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, तो आप आंसर में बिजोलिया को मत लिखना, बेगू को लिखना है। दूसरी ओर कांग्रेस के असहयोग आंदोलन शुरू करने से भी सरकार की स्थिति और बिगड़ने की भी आशंका होने लगी। अंततः सरकार ने राजस्थान की एजीजी हॉलैंड को बिजोलिया किसान पंचायत बोर्ड, तो बिजोलिया में एक किसान पंचायत बोर्ड था और एक राजस्थान सेवा संघ थी, ये दोनों पथिक जी संभाल रहे थे। तो इनसे बातचीत करने के लिए इनको नियुक्त कर दिया, इनको एजीजी हॉलैंड को सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने। तो शीघ्र ही 1922 में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। किसानों की अनेक मांगे मान ली गई। 84 में से 35 लाख बग माफ कर दी गई। जुल्मी कारिंदे बर्खास्त कर दिए गए। किसानों की अभूतपूर्व विजय हुई, लेकिन ये भी सफलतापूर्वक नहीं चला। उसके बाद ये आंदोलन चलता ही रहा और लगभग 1941 के आसपास जाके खत्म हुआ था। इस बीच में बेगू में
आंदोलन तीव्र हो गया। मेवाड़ सरकार ने पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 5 वर्ष की सजा सुना दी गई। लंबे अरसे की कैद के बाद पथिक जी अप्रैल 1927 में रिहा हुए। उनके काम को देखकर ही उन्हें राजपूताना व मध्य भारत की प्रांतीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अधेड़ आयु में विवाह 48 वर्ष की अधेड़ आयु में उन्होंने 1930 में एक विधवा अध्यापिका से विवाह करके गृहस्थ जीवन शुरू किया था। एक माह बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पत्नी जानकी देवी ने ट्यूशन करके घर का खर्च चलाया। इनका निधन देखते हैं। पथिक जी जीवन पर्यंत निस्वार्थ भाव से देश सेवा में जुटे रहे। भारत माता का यह महान सपूत 28 मई 1954 को चीर निद्रा में सो गया था। पथिक जी की देशभक्ति निस्वार्थ थी और जब वह मरे उनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था, जबकि तत्कालीन सरकार के कई मंत्री उनके राजनीतिक शिष्य थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने पथिक जी का वर्णन राजस्थान की जागृति के अग्रदूत महान क्रांतिकारी के रूप में किया है। पथिक जी के नेतृत्व में संचालित हुए बिजोली आंदोलन को इतिहासकार देश का पहला किसान सत्याग्रह मानते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं, देश का पहला किसान सत्याग्रह किसको माना जाता है? बिजोली आंदोलन को। ये कवि भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार थे। पथिक जी क्रांतिकारी के अलावा कवि थे, लेखक थे और पत्रकार भी थे। जैसे नवीन राजस्थान इन्होंने चलाया था। पथिक जी क्रांतिकारी सत्याग्रही होने के अलावा कवि, लेखक और पत्रकार भी थे। अजमेर से उन्होंने नव संदेश और राजस्थान संदेश के नाम से हिंदी अखबार भी निकाले। तरुण राजस्थान नाम से एक हिंदी में साप्ताहिक में वे राष्ट्रीय प्रतीक नाम से अपने विचार भी व्यक्त करते थे। राष्ट्रीय प्रतीक नाम से लेखक बन के वो विचार व्यक्त करते थे। पूरे राजस्थान में वे राष्ट्रीय प्रतीक के नाम से अधिक लोकप्रिय हो गए। उनकी कुछ पुस्तकें देख लेते कौन कौन सी। अजय मेरू ये एक उपन्यास है। पथिक प्रमोद ये कहानी संग्रह। पथिक जी के जेल के पत्र। पथिक जी की कविताओं का संग्रह। तो इस प्रकार कवि, लेखक और बहुत बड़े पत्रकार थे। गांधी जी ने का उनके बारे में कहना था, और लोग तो सिर्फ बातें करते हैं परंतु पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है। लेगेसी ए मेमोरियल यानी इनकी यादें देखते हैं, इनकी विरासत क्या छोड़ी, इन्होंने पीछे क्या छोड़ा देखते हैं। तो भारत सरकार ने विजय सिंह की पथिक की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया है। तो विजय सिंह पथिक की स्मृति में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है। पथिक जी का उनके पैतृक गांव में एक स्मारक पार्क भी है, जिसमें उनकी भव्य प्रतिमा लगी है और उसमें एक पुस्तकालय और एक जिम है। पथिक जी के नाम पर ग्रेटर नोएडा में एक स्टेडियम भी बनाया गया है। पथिक जी की जयंती और पुण्यतिथि पर गांव में भव्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। पथिक जी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने के लिए पथिक सेना का गठन किया गया है। तो इस प्रकार पथिक जी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया आजादी की लड़ाई में, महत्वपूर्ण योगदान दिया किसान आंदोलन में, जो बिजोलिया संबंधित था, बेगू संबंधित था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।